हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूं भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव का एपिसोड नंबर 25। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अपराजिता जी उसको गले से लगा लेती है और कहती है, सौम्या बेटा अब तेरे हाथों में है, मेरे बेटे को बचा लो। सौम्या अपराजिता जी के हाथ पर हाथ रखती है और अपना सिर हाँ में हिला देती है, लेकिन कहीं ना कहीं सौम्या भी जानती थी कि गोली लगना कोई आम बात नहीं होती। प्रेम की जान को बचाना बहुत मुश्किल होने वाला था। सौम्या मंदिर में रखी दुर्गा माँ की मूर्ति की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, माँ मुझे शक्ति देना, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, अपने ही हाथों में उसे यूं मरता नहीं देख सकती मैं, प्लीज माँ। सौम्या तुरंत ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाती है और अपने कपड़े बदलकर ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती है। ये पहली बार था जब किसी को ऑपरेशन करते समय सौम्या के हाथ कपकपाते हुए दिखाई दे रहे थे। वो अपनी आंखें बंद करती है और अपने आप को थोड़ा मजबूत करती है। जब वे अपने आप को थोड़ा तैयार महसूस पाती है तो वो कमरे के उस कोने में जाती है जहां ऑपरेशन चल रहा था। प्रेम पूरे तरीके से खून से लथपथ था। डॉक्टर कॉटन से उसका खून पोंछ रहे थे। सौम्या की आंखों से 2 आंसू निकलकर गिर जाते हैं। ये वही इंसान था जिससे उसने इतना प्यार किया था, पर आज वो इस हालत में था। सौम्या उसके पास जाती है और फाइनली अपने हाथों में अपने इंस्ट्रूमेंट्स उठाकर ऑपरेशन करना शुरू कर देती है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बल्ब जलने लगता है। वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर अपराजिता की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों था। गुस्सा रायमा को लेकर और दुख अपने बेटे को लेकर। अनुराग ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था। अभी तक इस बात को वो हजम नहीं कर पाया था कि रायमा ने उसका प्लान कितनी आसानी से बदल दिया। अपराजिता और अनुराग दोनों अपने अपने ख्यालों में गुम थे कि तभी आस्था की आवाज से उनका ध्यान टूटता है। आस्था हॉस्पिटल आ चुकी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ साफ दिख रही थी। वो उनको देखकर पूछती है, ये क्या हुआ माँ पापा? भाई को गोली कैसे लग गई, वो भी हमारे घर में? ऐसा कैसे हो सकता है? अब भाई को अपने ही घर में गोली कैसे लग सकती है? असल में प्रेम अपने माता पिता के बारे में सब कुछ जान चुका था, पर आस्था अभी भी कुछ नहीं जानती थी, या फिर यूं कहे उसको वो झूठी कहानी पता थी जो अपराजिता और अनुराग ने पुलिस स्टेशन में सुनाई थी। आस्था असली कहानी से पूरे तरीके से अनजान थी, जबकि अनुराग ने प्रेम को सब कुछ सच सच बता दिया था और प्रेम उन लोगों का साथ दे रहा था। इस बात के लिए अपराजिता ने प्रेम को तैयार कर दिया था। अनुराग आस्था के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, आस्था प्लीज बेटा, अभी हमारी ये सारी बातें करने का वक्त नहीं है, बस प्रार्थना करो कि तुम्हारे भाई को कुछ ना हो। आस्था को ये बात गवारा नहीं थी, पर आस्था ज्यादा बहस नहीं करती और चुप हो जाती है। उसकी नजरें भी ऑपरेशन थिएटर पर जाती है। वहीं ऑपरेशन थिएटर के अंदर प्रेम की जान बचाना आसान तो बिल्कुल नहीं था, पर कई हद तक सौम्या ने प्रेम को खतरे से दूर कर दिया था। पर अभी भी वो पूरे तरीके से ठीक हो सकता है या नहीं, इसके बारे में सौम्या नहीं जानती थी। एक छोटी सी चूक उसकी जान भी ले सकती थी। सौम्या ऑपरेशन में बिजी थी। उसके पीछे एक नर्स आकर उससे कहती है, मैम बहुत देर से आपकी माँ का फोन आ रहा है, वो भी एक के बाद एक। आपको एक बार शायद उठा लेना चाहिए, आपकी माँ को तो डायबिटीज भी है, कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या पता इसलिए वो फोन कर रही हो। सौम्या की माँ प्रेम के बाद इकलौती ऐसी इंसान थी जिसे सौम्या बहुत प्यार करती थी। नर्स की बात सुनकर सौम्या कहती है, मैं ऑपरेशन नहीं रोक सकती, ऐसे करो फोन मिलाओ और स्पीकर पर रख दो। नर्स सौम्या की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाती है और जैसे सौम्या ने बोला था वैसे करती है। 2-3 बार बेल होने के बाद फोन दूसरी तरफ से उठ जाता है। सौम्या के हाथ ऑपरेशन करते करते अपने आप रुक जाते हैं। उसने अपनी माँ के फोन से वो आवाज सुनने की उम्मीद नहीं करी थी। ये आवाज उस इंसान की थी जिस इंसान ने सौम्या से उसका प्यार छीन लिया था। हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि रायमा की आवाज थी। ऑपरेशन थिएटर में रखी गई मशीन की आवाज सौम्या का ध्यान तोड़ती है।
सौम्या पूरा पसीना पसीना हो चुकी थी। सौम्या घबराई हुई आवाज में कहती है, तुम मेरी माँ के फोन से मुझे फोन क्यों कर रही हो? तुम्हारे पास मेरी माँ का फोन कहाँ से आया? अपनी हर बार के अंदाज में इस बार भी रायमा एक हल्की हंसी के साथ कहती है, जब कोई मेरे दुश्मन की जान बचाने जाएगा तो क्या मैं उसकी जान पर वार नहीं करूंगी? समझ रही हो ना तुम मैं क्या कहना चाहती हूँ? सौम्या की आंखों से आंसू नदी की तरह बहने लगते हैं। सौम्या की आंखों के सामने अपना बचपन आ जाता है, उसके वे दिन जो वो कभी याद नहीं करना चाहती थी। सौम्या एक अमीर परिवार की बेटी थी। उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उसकी माँ एक सक्सेसफुल और होशियार डॉक्टर। बाहर से देखने में कितना प्यारा परिवार था ये, पर जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। ये लाइन सौम्या की जिंदगी में बचपन से बिल्कुल फिट बैठती थी। सौम्या की माँ उसके पापा की दूसरी बीवी थी। ये बात खुद सौम्या की माँ को भी नहीं पता थी, पर जब सौम्या हुई और सौम्या के नाम के साथ उसके पिता का नाम जोड़े जाने लगा तो उसके पापा ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया। इस समय सौम्या सिर्फ 2 साल की थी। तब से लेकर आज तक सौम्या के पिता ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। सौम्या ने बस अपने पिता की कुछ फोटोज बिजनेस न्यूज़पेपर और बिजनेस मैगजीन्स में देखी थी। बचपन में सौम्या का इकलौता सहारा उसकी माँ थी और स्कूल में प्रेम से उसे धीरे धीरे लगाव होने लगा। धीरे धीरे कर प्रेम का घर, प्रेम का परिवार उसे अपना लगने लगा, क्योंकि सौम्या ने कभी एक हंसता खेलता परिवार नहीं देखा था जहाँ पर माँ पापा और बच्चे सब साथ रहते थे, वो भी बिना किसी लड़ाई झगड़े के। सौम्या की माँ उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब से सौम्या के पापा गए थे सौम्या की माँ डिप्रेशन में चली गई थी। वे ना ही सौम्या से कुछ बोलती और ना ही उसके साथ ज्यादा वक्त बिताती थी, पर फिर भी सौम्या को कभी भी अपनी माँ से नफरत नहीं हुई, क्योंकि उसने वो दिन देखे थे जब उसकी माँ पूरी रात बस रोते रहती थी, उस इंसान को फोन मिलाते रहती थी और उस इंसान से अपनी जिंदगी में वापस आने को भीख मांगती रहती थी। बस गनीमत इतनी थी कि उसके पापा हर महीने थोड़े बहुत पैसे भेजा करते थे। जैसे तैसे कर सौम्या की पढ़ाई पूरी हो गई थी। आज जब सौम्या इस ऑपरेशन थिएटर में खड़ी थी तो वो जानती थी कि प्रेम अब कभी उसका नहीं हो सकता और प्रेम के बाद बस उसकी माँ ही उसका इकलौता सहारा थी। सौम्या रायमा से कहती है, उन्हें कुछ मत करना प्लीज। रायमा उसे जवाब देते हुए कहती है, ठीक है कुछ नहीं करूँगी, पर मेरी एक शर्त है। अभी अपनी माँ की जान बचाना चाहती हो तो प्रेम की जान गलती से भी मत बचाना, वरना अंजाम तुम जानती हो। क्या फैसला लेगी सौम्या? एक तरफ तो उसकी माँ है और दूसरी तरफ उसका प्यार। जानने के लिए सुनते रहिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव। थैंक यू।